नियोजन नीति रद्द करने को लेकर हाईकोर्ट के आदेश की आड़ में मंगलवार को विधानसभा में विपक्ष ने जमकर हमला किया। जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, भाजपा के विधायक हाईकोर्ट के आदेश के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए इस पर चर्चा की मांग करने लगे। इस पर जवाब में सत्ता विपक्ष की विधायक भी हाईकोर्ट के आदेश के लिए पूर्व की रघुवर सरकार को जिम्मेदार ठहराने लगे। इनके अनुसार पिछली सरकार के निकम्मेपन और गलत मंशा का खामियाजा यहाँ के युवा भुगत रहे हैं। इससे पहले भाजपा के विधायक अमर बावरी ने इस पर चर्चा की मांग को लेकर कार्य स्थगन प्रस्ताव पेश किया, जिसे स्पीकर ने अस्वीकार कर लिया। भाजपा विधायक ने राज्य सरकार पर नियोजन नीति पर हाईकोर्ट में सही तरीके से पक्ष नहीं रखने तथा बचाव नहीं करने का आरोप लगाया। इसके विरोध में अमर बावरी, सीपी सिंह, रणधीर सिंह, भानु प्रताप शाही सहित तमाम विधायक वेल में पहुंचकर हंगामा करने लगे। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रहा। मंगलवार देर शाम तक झारखंड में 1207 नए संक्रमित की पहचान हुई, जबकि 1427 मरीज संक्रमण मुक्त हुए। वहीं मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण से 10 मरीजों की जान भी गई। इनमें पश्चिमी सिंहभूम में 4, पूर्वी सिंहभूम में 3 तथा दुमका, हजारीबाग और कोडरमा में एक मरीज की मौत इलाज के क्रम में हो गई। बता दें कि मंगलवार को बोकारो में 67, चतरा में 6, देवघर में 33, धनबाद में 94, दुमका में 12, पूर्वी सिंहभूम में 124, गढ़वा में 14, गिरिडीह में 18, गोड्डा में 67, गुमला में 10, हजारीबाग में 71, जामताड़ा में 8, खूंटी में 2, कोडरमा में 13, लातेहार में 10, लोहरदगा में 13, पाकुड़ में 4, पलामू में 110, रामगढ़ में 59, रांची में 278, साहेबगंज में 8, सरायकेला में 73, सिमडेगा में 8 तथा पश्चिमी सिंहभूम में 105 नए संक्रमित की पहचान हुई। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आरोप लगाया है कि राजनीतिक दुर्भावना से ग्रस्त हेमंत सरकार ने नियोजन नीति पर सही तरीके से हाईकोर्ट में पक्ष नहीं रखा। आदिवासी मूलवासियों के हित में नियोजन नीति बनाकर उन्हें स्थानीय को नौकरी में प्राथमिकता दी थी, पर वर्तमान सरकार नहीं चाहती कि स्थानीय युवाओं को सरकारी नौकरी मिले। संविधान की 5वीं अनुसूचित में राज्यपाल को शेड्यूल एरिया के मामले में नियम बनाने के अधिकार दिए गए हैं। झारखंड में शिक्षक की व्यापक कमी थी। इसी आधार पर उनकी सरकार ने स्थानीय स्तर पर युवाओं को नौकरी देने के लिए नियोजन नीति बनाई। उन्होंने कहा कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण आदिवासी मूलवासी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। इन दलों ने 14 सालों तक स्थानीय नीति नहीं बनने दी। उन्होंने राज्य के युवाओं के भविष्य की चिंता न पहले की और न अब है। लोहरदगा के भंडरा थाना क्षेत्र में रविवार को नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना के महज 24 घंटे के भीतर भंडरा थाना पुलिस ने नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर मंगलवार को जेल भेज दिया। बताया जाता है कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में 9 आरोपियों के विरुद्ध भंडरा थाना में प्राथमिकता दर्ज की गई थी, जिस पर भंडरा थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज होने के महज 24 घंटे के भीतर ही इस वारदात में शामिल 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर संभावित स्थानों पर छापेमारी अब भी की जा रही है। राजस्थान रॉयल्स ने इंडियन प्रीमियर लीग मैच में मंगलवार को शारजा क्रिकेट स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग को 16 रन से हराया। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर 7 विकेट पर 216 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में सीएसके ने 6 विकेट पर 200 रन ही बना पाई। संजू सैमसन और उनके शानदार परफॉर्मेंस के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। चेन्नई सुपर किंग की तरफ से फैफ डुप्लेसी ने शानदार 72 रन की पारी खेली। वहीं शेन वाटसन 33, मुरली विजय 21, सैम कुरैन 17, केदार जाधव 22 और महेंद्र सिंह धोनी 29 की पारी खेल सके। राजस्थान रॉयल की तरफ से राहुल तेवातिया ने 37 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। वहीं जोफ्रा आर्चर ने 26 रन, सुरेश गोपाल ने 38, टॉम कुरेन ने 55 रन देकर 1-1 विकेट हासिल किए। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के वीआरएस लिए जाने के बाद अब आईपीएस अफसर संजीव कुमार सिंघल को पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बिहार सरकार की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। 1988 बैच के सीनियर आईपीएस अफसर संजीव कुमार सिंघल फिलहाल होमगार्ड के निर्देशक के रूप में कार्यरत थे। 1987 बैच के आईपीएस अफसर गुप्तेश्वर पांडे सेवानिवृत्त के बाद एसके सिंघल को बिहार के डीजीपी के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। जदयू के प्रदेश मुख्यालय मंगलवार को इस दल से टिकट पर बिहार विधानसभा 2020 का चुनाव लड़ने की चाहत रखने वाले बड़ी संख्या में दावेदार की भीड़ उमड़ी। दरअसल ये भीड़ बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से मिलने को पहुंची थी। उनके सामने सबने पुरजोर तरीके से अपना दावा रखा। मुख्यमंत्री ने भी पूरे धैर्य के साथ करीब 5 घंटे तक कार्यकर्ताओं को सुना। उन्होंने कई दावेदारों को समझाया सीटों का बंटवारा तो गठबंधन में होने दीजिए, फिर देखा जाएगा। दरअसल लॉकडाउन के कारण मुख्यमंत्री पिछले कई माह से पार्टी कार्यकर्ताओं से नहीं मिल पा रहे थे। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री से मिलने की इच्छा जताई। सीएम ने कुछ चुनिंदा कार्यकर्ताओं से मिलने पार्टी दफ्तर पहुंचे। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने स्कूल को खोले जाने को लेकर रणनीति बनाई है। मंगलवार को हाई लेवल मीटिंग में 28 सितंबर से कक्षा 9 और 12 तक के बच्चों का स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया। एक छात्र सप्ताह में 2 बार ही स्कूल जाएंगे, लेकिन ये सब अभिभावकों की मर्जी पर ही निर्भर होगा।
पेरेंट्स चाहेंगे तभी उनका बच्चा स्कूल जाएगा। स्कूल की तरफ से कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा। प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि भारत सरकार की गाइडलाइंस के आधार पर ही हाई लेवल बैठक की गई। इसमें निर्देशालय के अधिकारी शामिल हुए। बैठक निर्णय लिया गया कि 28 सितंबर से कक्षा 9 से 12 तक स्कूल का संचालन कराया जाएगा। इसके लिए एक प्लान तैयार किया गया है, जिसके मुताबिक स्कूल में बच्चों की कुल संख्या के 1/3 छात्र ही उपस्थित होंगे। अध्यापकों की उपस्थिति कुल संख्या के 50% ही होगी। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने वीआरएस ले लिया है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी गुप्तेश्वर पांडे ने वीआरएस के लिए सरकार से आग्रह किया था, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया। डीजीपी के वीआरएस के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। बिहार सरकार की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। सत्ता के गलियारों में इस बात की चर्चा है कि गुप्तेश्वर पांडे वीआरएस लेने के बाद अब अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाले हैं। गुप्तेश्वर पांडे बक्सर विधानसभा से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। बक्सर से मिली जानकारी के मुताबिक उनके करीबियों ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी। बता दें कि डीजीपी का कार्यकाल पूरा होने से लगभग 5 महीने पहले ही उन्होंने पद से वीआरएस ले लिया। बिहार सरकार की ओर से डीजीपी के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई। पिछले कई दिनों से लगातार ये खबर सामने आ रही थी कि डीजीपी इस बार के विधानसभा चुनाव में अपना किस्मत आजमाने को लेकर अपने पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकते हैं।